कहानी स्टार्ट होती है दो ट्विन सिस्टर से, जो कि एक दूसरे से टोटली अपोजिट होती हैं। शियोन जहाँ एक ओवरवेट लड़की होती है और सिंगिंग में काफ़ी अच्छी होती है, बट वो अपने बिग साइज़ की वजह से कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाती। शियोन को उसके स्कूल में भी उसके बिग साइज़ की वजह से उसे बुल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट ख़त्म हो चुका होता है। शियोन का हाई स्कूल क्रश भी होता है, बट वो भी और सभी स्टूडेंट की तरह उसका मजाक बनाता है और उसे बुल्ड करता है। वहीं शिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर होती है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस होती है, बट बहुत घमंडी होती है और साथ ही काफ़ी पॉपुलर गर्ल्स मिरेकल्स गर्ल्स की मेंबर होती है। बट शिया कभी भी अपनी सिस्टर को उसके बिग साइज की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो जब भी उसका इंटरव्यू होना होता है तो वो शियो को बोलती है कि तुम अपने रूम में ही रहो। इन दोनों की लाइफ चल ही रही होती है कि बीच में आ जाता है ट्विस्ट। एक दिन शियोन का डॉगी भाग जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो जाती है और अपने डॉगी को ढूंढने लग जाती है। फिर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे अपना डॉगी मिल जाता है और वहीं उसे एक बेहोश लेडी भी मिलती है। फिर बस शियोन उसकी लेडी की हेल्प कर देती है, बट वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं होती, वो स्टीयर्स गार्ड की लीडर होती है, जो एक शियोन का फेस देखकर समझ जाती है कि काफ़ी सैड और परेशान टाइप की लड़की होती है। तो शियोन की हेल्प करने का डिसाइड करती है। वो लेडी शियोन को एक कार्ड सेलेक्ट करने को कहती है और विश मांगने को कहती है। वैसे तो शियोन कार्ड में बिलीव नहीं करती, पर वो विश करती है कि अगर ऐसा होता है कुछ तो क्यों ना मेरी बॉडी शिया की बॉडी से एक्सचेंज हो जाए। फिर वो लेडी शियोन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। शियोन वापस घर जा रही होती है, अचानक चक्कर आते हैं और ज़मीन पर गिर जाती है। वहीं शिया डांस प्रैक्टिस के दौरान फ्लोर पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों उठती हैं तो दोनों ही शॉक हो जाती हैं, बिकॉज दोनों ही चेंज हो चुकी होती हैं। शियोन उस शिया को पूरी स्टोरी बताती है और जब वो दोनों स्ट्रीट मास्टर के घर जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 13 डेज़ के लिए वेकेशन पे गई हैं। फिर बस वो दोनों इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट डे शिया शियोन के स्कूल जाती है और काफ़ी हैप्पी होती है, बिकॉज उसे ना अब डाइटिंग करनी है और ना डांस प्रैक्टिस। तभी शियोन के क्लासमेट्स उसे परेशान करते हैं, बट शिया उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसकी बहन ने कुछ भी काम बिगाड़ने के लिए उसे मना किया होता है। वहीं शियोन शिया के स्टूडियो जाती है, बट शिया की तरह बिहेव और डांस नहीं कर पाती क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से ही सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं था। उसके लिए सबके सामने परफॉर्मेंस करना हार्ड हो गया था। फिर वो रियलाइज़ करती है कि कैसे वो रूम में डांस और सिंगिंग करती थी। फिर बस वो अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस ले आती है और बहुत ही अच्छे से डांस और सिंगिंग करती है। उसकी सिंगिंग शिया से भी इतनी अच्छी होती है कि वहाँ एक दूसरा सिंगर हैंसुंग होता है, वो भी शियोन की सिंगिंग से फ़ैन हो जाता है। अपनी परफॉर्मेंस के बाद शियोन स्टेज से उतरती है कि उसका लेग स्लिप हो जाता है। हैंसुंग को शियोन से वन साइड लव हो जाता है और वो शियोन से अपने साथ डुएट करने के लिए कहता है। बस फिर स्टार्ट होती है इन दोनों की बीच में फ्रेंडशिप एंड कुछ टाइम बाद फ्रेंडशिप से लव, बट ये दोनों अपने लव रिलेशन को सबसे हाइड रखते हैं। वहीं शिया को अपनी सिस्टर शियोन की सीक्रेट डायरी मिलती है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कैसे उसके क्लासमेट्स इंक्लूडिंग उसका हाई स्कूल क्रश सब मिलकर उसका मजाक बनाते हैं। बस शिया अपनी सिस्टर शियोन के इंसल्ट का बदला लेने का डिसाइड कर लेती है और उनके लुक्स को लेकर इंसल्ट करती है और उनके क्रश की भी अच्छे से क्लास लगा देती है। वैसे ये वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट सीन था। 그리고 너 나한테 말 걸지 마. 못생긴 씨. 야, 나 무주체가 5개월장이거든? बस फिर देखते ही देखते शिया शियोन के स्कूल में काफ़ी फेमस होने लग जाती है। सब उसके डांसिंग के फ़ैन हो जाते हैं और कुछ लड़कियां तो शियोन से डांस क्लास भी लेने लग जाती हैं।
शियोन के इस चेंज बिहेवियर को देखकर उसका क्रश उसे लाइक करने लग जाता है। इसी बीच शियोन के उसके मैजिक लॉकेट से रिलेटेड एक अजीब बात पता चलती है कि जब जब वो कोई विश मांगती है तो उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो उसे सही करने के लिए वो एक और विश मांगती है, तो उसे विश के पूरा होने के बाद कुछ ना कुछ बुरा होता है। या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या तो कोई स्टेज से नीचे गिर जाता है। मतलब हर विश का कोई प्राइज होता है, किसी का बुरा होगा। हनसुंग अपना सॉन्ग रिलीज़ करता है, बट उसके सॉन्ग के कुछ वर्ड्स और म्यूज़िक किसी और दूसरे सिंगर के सॉन्ग से मैच कर जाता है, जिसकी वजह से सब हनसुंग को चीटर समझते हैं। हनसुंग काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। अब यार ये सब सुनकर शियोन को भी तो हनसुंग की टेंशन होगी ना, तो शियोन हनसुंग से मिलती है और अपने साथ एक न्यू सॉन्ग क्रिएट करने को बोलती है। फिर वो दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें इन दोनों की लव की सारी मेमोरीज होती हैं। जब एक रिपोर्टर इन दोनों की पिक ले लेता है और फिर दोनों की लव रिलेशन के बारे में सभी को पता चल जाता है। ये न्यूज़ सुनने के बाद सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी बॉडी का चेंज हो जाना और फिर उसकी बॉडी के साथ रहकर सीक्रेटली किसी के साथ लव अफेयर रखना, वो भी उससे बिना बताए, तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर इन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी हनसुंग आकर इन दोनों को रोकता है और सिया को धक्का दे देता है। उसे लगता है ये उसकी कोई क्रेज़ी फ़ैन है जो उसके लव अफेयर सुनने के बाद उसकी ज़ीएफ को परेशान कर रही है। मतलब यार कॉन्फिडेंट देखो बंदे का। अब इतना सब होने के बाद सिया बहुत परेशान हो जाती है और ट्रीट मास्टर के घर जाती है, जहाँ उसे ट्रीट मास्टर की बेटी मिलती है, जो उसे बताती है कि उसकी मॉम थोड़ी बीमार है, इसलिए वो कुछ टाइम बाद ही आएंगी, तो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। शियोन उसे बताती है कि उसे वापस पहले जैसा होना है, तो ट्रीट मास्टर की बेटी बोलती है कि तुम्हें सच्चे दिल से उसी लॉकेट से वापस विश मांगनी होगी कि सब पहले जैसा हो जाए, एंड देन सब नॉर्मल हो जाएगा। तब सिया और शियोन दोनों मिलकर वापस विश मांगती हैं कि इन दोनों की सोल वापस चेंज हो जाए। बट जब वो दोनों सुबह उठती हैं तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता है। अब यार कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ होता है, तो दोनों एक दूसरे की लाइफ एक्सेप्ट कर लेती हैं। शिया शियोन की लाइफ एक्सेप्ट कर लेती है और शियोन शिया की लाइफ एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन शिया रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक कार सामने से आ रही होती है और शिया शियोन को बचाने के लिए भागती है और सडनली उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब हॉस्पिटल में शियोन की आइज़ ओपन होती हैं तो दोनों की सोल चेंज हो चुकी होती हैं और ट्रीट मास्टर भी वापस आ चुकी होती है। आई थिंक इसलिए सब इजीली नॉर्मल हो जाता है। तो शिया हनसुंग से ब्रेकअप कर लेती है और शियोन की मुलाकात अपने हाई स्कूल क्रश से होती है। वो शियोन को सॉरी बोलता है और फ्रेंडशिप करने के लिए बोलता है। शियोन उसे रिजेक्ट कर देती है बिकॉज वो अब भी हनसुंग को ही लाइक करती है और अब शियोन और शिया के बीच सिस्टर बॉन्ड पहले से ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। तो शिया शियोन को सिंगिंग ऑडिशन देने के लिए फोर्स करती है, जहाँ का जज और कोई नहीं हनसुंग ही होता है। जैसे ही शियोन सिंगिंग स्टार्ट करती है तो वही सॉन्ग सिंग करती है जो शियोन और हनसुंग ने मिलकर रिकॉर्ड किया था। तो बस वो सॉन्ग सुनने के बाद हनसुंग बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और फिर ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और ड्रामाज़ की स्टोरी हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।